नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे दूसरे हिंदी वेबिनार में, जो कि है हमारे वायरलेस कॉन्फ्रेंसिंग और डिस्कशन सिस्टम के बारे में, जिसे हम कहते हैं माइक्रोफ्लेक्स कंप्लीट वायरलेस। मेरा नाम है देवराज पानिकर। मैं मार्केट डेवलपमेंट मैनेजर हूं, जो और हमारे सिस्टम्स वर्टिकल को देखता हूं। और मेरे साथ आज जुड़े हैं फली दमानिया, जो मार्केट डेवलपमेंट मैनेजर प्रो ऑडियो वर्टिकल से हैं। और फली आज इस सेशन को मॉडरेट करेंगे। शुरू करने से पहले आपको आपके कंसोल, जो आप जिस स्क्रीन पर हैं, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। आप एक ब्लू जीन्स वेबिनार इवेंट के अटेंडी पेज पर हैं और कुछ कंट्रोल्स आपको मिलेंगे इस इवेंट से रिलेटेड आपके इंटरेक्शन के लिए। जैसे कि राइट हैंड साइड में अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं इस इवेंट के इस प्रेजेंटेशन में जो भी बताया जाएगा उससे उस सिलसिले में अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप क्यू एंड ए सेक्शन में राइट हैंड साइड में आप क्यू एंड ए में अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। और उन सवालों का जवाब मैं इस प्रेजेंटेशन के एंड में, जब प्रेजेंटेशन मेरी खत्म होगी, लगभग 40-45 मिनट लगेंगे उसमें, उसके बाद हम उस क्यू एंड ए सेशन में आएंगे। अगर आपको कुछ और जानना है, आप मॉडरेटर से डायरेक्टली चैट कर सकते हैं, जो कि फली उसका जवाब देंगे। और अगर कुछ परेशानी हो रही है आपको, तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें हम आपकी हेल्प कर पाएं। तो आज का एजेंडा कुछ ऐसा है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोग श्योर को जानते हैं, ज़्यादातर लोग श्योर एज अ कंपनी जानते हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा श्योर कंपनी के बारे में। और उसके बाद हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि माइक्रोफ्लेक्स कंप्लीट वायरलेस MXCW, उसकी एक ओवरव्यू सेशन लूंगा। और उसके बाद हमारा एक सवाल जवाब सेशन होगा, जहाँ पे जैसे मैंने बताया, आप क्यू एंड ए सेक्शन पे अपने सवाल जो आप पोस्ट करेंगे, हम उन सवालों को एड्रेस करेंगे वहां पर। तो श्योर बेसिकली एक यूएस बेस्ड कंपनी है। हमारे हेडक्वार्टर्स शिकागो में है। और पिछले 95 सालों से हम माइक्रोफोन्स या ऑडियो सॉल्यूशंस बनाते आए हैं। एक टाइमलाइन आपको एक जल्दी से एक आइडिया देगा कि हम पिछले कई सालों में हम किन टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते आए हैं। शुरुआत की हमने माइक्रोफोन से, हमने डीएसपी मिक्सर्स पे भी काम किया है। वायरलेस माइक्रोफोन्स पे भी हम प्रोडक्ट्स लाते आए हैं। एनालॉग प्रोडक्ट्स तो थे ही, और अब हम डिजिटल वायरलेस सॉल्यूशंस में भी हैं। और हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे कुछ एडवांस वायरलेस सॉल्यूशंस और कुछ माइक्रोफोन्स भी ऐसे लॉन्च किया हमने, जो एक ईथरनेट नेटवर्क पे चलते हैं। तो आज के प्रोडक्ट भी इन एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इन सारे प्रोडक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है, और हमारी एडवांस इंजीनियरिंग का एक नया सॉल्यूशन है। तो उस पे आने से पहले मैं आपको हमारी ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में बताना चाहूंगा कि हम ग्लोबली हमारे आज आज की डेट पे हम कुल 31 लोकेशंस पे मौजूद हैं, 31 ऑफिसेस अराउंड द ग्लोब। और इंडिया में भी हमने हाल ही में अपने 2 ऑफिसेस शुरू किए हैं। एक जो कि मार्केट डेवलपमेंट हैंडल करता है, जो कि हमारा बैंगलोर बेस्ड है। और एक हमारा एक रिसर्च या डेवलपमेंट ऑफिस है, जो हैदराबाद में है। मैं और फली मार्केट डेवलपमेंट टीम से हैं, जो कि ग्लोबल सेल्स और मार्केटिंग टीम को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। इंडिया में हम जो सेल्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो सन इन्फोनेट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस पार्टनर है। इनके ऑफिसेस दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में मौजूद हैं। और इनकी टीम में सेल्स और प्री सेल्स एंड टेक्निकल सपोर्ट के भी लोग मौजूद हैं इन सारे ऑफिसेस में। तो मैं समझता हूँ कि आप में से कई शायद ऑलरेडी इनसे कनेक्टेड होंगे आपके डेली इंटरेक्शंस में, या किसी तरीके के श्योर सपोर्ट में आप जरूर इनसे मिले होंगे। हम जिन मार्केट्स में फोकस करते हैं वो मेजरली 3 वर्टिकल्स में डिवाइडेड हैं। तीनों वर्टिकल्स को मिला के हम इन सारे कस्टमर्स को एड्रेस करते हैं। जैसे कि जो हमारा प्रो वर्टिकल है, वो लाइव इवेंट्स या टूरिंग साउंड रिलेटेड सॉल्यूशंस की ओर ध्यान देता है। जो हमारा म्यूजिशियंस एंड कंज्यूमर ऑडियो वर्टिकल है, वो कंटेंट क्रिएटर्स, जैसे जो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, या म्यूजिशियंस हैं, या सिंगर्स हैं, और उनके पर्सनल यूसेज के लिए भी न केवल माइक्रोफोन्स बट लिसनिंग डिवाइसेस भी है हमारे पोर्टफोलियो में।
और एक सिस्टम्स पोर्टफोलियो जो है जिससे मैं देखता हूँ उसमें हमारे कॉन्फ्रेंसिंग या ईवी कॉन्फ्रेंसिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कॉर्पोरेट मीटिंग रूम्स या गवर्नमेंट या नॉर्मल एवरेज मीटिंग रूम्स में भी इनका उपयोग होता है। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ हमारे डिस्कशन सिस्टम्स पोर्टफोलियो से रिलेटेड है। और डिस्कशन सिस्टम्स में हमने हाल ही में एक वायरलेस रेंज लॉन्च की है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये सिस्टम्स हमारे जो हैं जो वायरलेस डिस्कशन सिस्टम है, इसे हम कहते हैं माइक्रोफ्लेक्स कंप्लीट वायरलेस। और ये कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स, ये सोल्यूशन जो है अलग अलग कंपोनेंट्स से बना है। और ये कंपोनेंट्स कैसे काम आते हैं, कैसे एक एक एनवायरनमेंट में कैसे लगते हैं और उनका यूज कैसा होता है, उनकी कैपेसिटी क्या है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो बेसिकली इस प्रोडक्ट को बनाने का कारण ये था कि जहाँ पे भी एक मल्टी टेयर एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है, जहाँ पे एक फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड रिइंफोर्समेंट की जरूरत होती है, मीटिंग मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ट्रेडिशनली जिनको चेयरमैन डेलीगेट सिस्टम के बारे में पता है वो जानते होंगे कि ये एक डेजी चेन सेटअप होता है, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, चेयरमैन के लिए अलग यूनिट्स होते हैं, डेलीगेट के लिए अलग यूनिट्स होते हैं। तो उन सबको एक डेजी चेन में सारे केबल्स कनेक्ट करके एक सेंट्रल प्रोसेसर में लगाकर उस एक कॉन्फ्रेंस सिस्टम को रन किया जाता है। तो ऑब्वियसली ये सारे पोजीशन, सारे सीटिंग पोजीशंस पे एक एक यूनिट इंस्टॉल करना, उसे पावर करना, उसकी पावर रिक्वायरमेंट्स, उनके इंडिविजुअल प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट्स, उनको कैसे प्लेस कर सकते हैं, केबल्स कैसे मैनेज करने हैं, सीटिंग्स, सीटिंग क्या सीटिंग अरेंजमेंट केबल्स को सपोर्ट करता है। तो ये सब एक तरीके से एक तरह का चैलेंज होता है कुछ सिचुएशंस में। तो हमने उस मुद्दे को नजर रखते हुए हमने एक वायरलेस सोल्यूशन की पहल की है, जिसे हमने माइक्रोफ्लेक्स कंप्लीट वायरलेस के रूप में बनाया है। तो इसमें वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको वायर्ड सोल्यूशन में जो बताया है, वही कॉन्सेप्ट हम वायरलेस के इसमें दे सकते हैं। और वही फैसिलिटीज जो वायर्ड में है, ज्यादातर वही फैसिलिटीज हम वायरलेस में भी दे सकते हैं। जिसका मतलब है कि क्योंकि ये केबल्स के जरिए नहीं कनेक्टेड है, तो इंफॉर्मेशन जो भी पास ऑन हो रही है चेयरमैन और डेलीगेट या ये सारे एनवायरनमेंट में, ये हवा में है। तो इसका ये मतलब भी होता है कि क्या ये सिक्योर्ड होगा। तो जी हाँ, हमने इसे सिक्योर्ड भी बनाया है। और इसे सेटअप करना भी बहुत आसान है, और जल्दी ही इसे अपने पोजीशंस पे प्लेस करके इसे स्विच ऑन किया जा सकता है और एक मीटिंग को बहुत जल्दी प्रिपेयर किया जा सकता है। अगर आप एक 20 सीटर कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट से अगर आप एक 50 सीटर का कॉन्फ्रेंस या एक 100 सीटर का कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, तो उस मामले में भी इसे स्केल करना बहुत आसान है। बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो डेलीगेट यूनिट्स पीछे कनेक्ट होती हैं, उसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत है नहीं। आपको सिर्फ डेलीगेट यूनिट्स ऐड करते जाने हैं और ये आसानी से स्केलेबल भी है। हमने ये भी ध्यान दिया है कि वायरलेस यूनिट्स होने के नाते इसकी बैटरी लाइफ अच्छी हो, ताकि लंबी कॉन्फ्रेंसेस बिना हिचक के चल सकें। तो हमने लिथियम आयन बैटरीज का प्रयोग किया है, जिससे इसकी रन टाइम जो है काफी इंडस्ट्री ग्रेड कही जा सकती है। इंटरऑपरेबिलिटी में भी हमने ध्यान दिया है, जिसका मतलब है कि क्या ये दूसरे प्रोडक्ट्स जो के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे अगर आपको एक हाउस स्पीकर के साथ इंटीग्रेट करना है, आपको आवाज डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली एक्सटर्नल स्पीकर्स के जरिए, क्या आपको इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन के साथ इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए भी हमने ध्यान रखा है कि ये सॉल्यूशन जो है आसानी से उन थर्ड पार्टी एनवायरनमेंट्स में जाके इंटीग्रेट हो पाए। तो कंपोनेंट्स जो इस सॉल्यूशन का हिस्सा है, या जिन कंपोनेंट्स से सॉल्यूशन बनता है, वो ये हैं बेसिकली। जो डेलीगेट यूनिट्स होती हैं, वो डेलीगेट यूनिट्स एक एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होती हैं, जो व्हाइट बॉक्स आपको स्क्रीन में दिख रहा है। और बेसिकली डेलीगेट यूनिट्स डायरेक्टली, सारे डेलीगेट यूनिट्स एक एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होते हैं। मैं आपको कैपेसिटी बताता हूँ कि कितने यूनिट्स कैसे कनेक्ट होते हैं। बेसिकली ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो डेलीगेट यूनिट हो गया, एक्सेस पॉइंट हो गया। डेलीगेट यूनिट पे माइक्रोफोन्स के आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, गूसनेक माइक्रोफोन्स के। और इन डेलीगेट यूनिट्स पे लगने वाले बैटरीज को आप अलग से एक चार्जिंग स्टेशन में चार्ज कर सकते हैं।
तो चार्जिंग स्टेशन की कैपेसिटी एक 10 पोर्ट कैपेसिटी होती है, जिनके बारे में मैं डिटेल्स आपको और आगे बताता हूँ। ये इस सारे सेटअप में आपको पावर जो लगनी है, जो वायर्ड पावर लगनी है, वो सिर्फ आपको एक्सेस पॉइंट पे लगेगी। एक्सेस पॉइंट एक पावर ओवर इथरनेट से पावर ओवर इथरनेट केबल से कनेक्ट होता है, और वो कनेक्शन जाएगी आपकी पावर ओवर इथरनेट स्विच पे। अगर आप चाहें तो जो नेटवर्क चार्जिंग स्टेशन है उसे भी नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप मॉनिटर कर सकते हैं कि बैटरी की परफॉर्मेंस या बैटरी की लाइफ कैसी होती है। क्योंकि ये वायरलेस है, तो ये भी जानना जरूरी है कि ये किस बैंड पे काम करता है। ये 5 गीगाहर्ट्ज या 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड पे काम करती है। पर ये एक स्टैंडर्ड वाईफाई प्रोडक्ट नहीं है। इसे हमने इंजीनियर किया है ताकि ये एग्जिस्टिंग वाईफाई एनवायरनमेंट्स में कोएग्जिस्ट कर सके, और वाईफाई जो स्टैंडर्ड वाईफाई एनवायरनमेंट में जिसे हम फोन्स में या लैपटॉप्स में यूज करते हैं, उस वाईफाई के साथ ये क्लैश नहीं करे। हमने इसकी रेडियो सर्किटरी में भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, जिससे कि आप जो इसकी आरएफ स्कैनिंग है, उसकी रिजल्ट को आप आसानी से फिल्टर कर सकते हैं कि कौन सा पावरफुल नेटवर्क है, कौन सा लेस पावरफुल नेटवर्क है, और उसके हिसाब से आप जान सकते हैं कि आपके एनवायरनमेंट में कितने नेटवर्क्स हैं और कौन सा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, और हम किस नेटवर्क पे हम किस बैंड पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक्सेस पॉइंट है, इसे डायनामिक फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन के लिए भी डिजाइन किया गया है, जिसका मतलब है कि जो वाईफाई के आने से पहले जो वायरलेस टेक्नोलॉजीज थी, फॉर एग्जांपल जैसे रेडार टेक्नोलॉजी होगी, ऐसे कुछ कुछ टेक्नोलॉजी जो एक बैंड यूज करते थे, उस बैंड में कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो अनयूज्ड हैं। तो इस फीचर के कारण, डीएफएस की फीचर के कारण, हम उन बैंड्स के अनयूज्ड फ्रीक्वेंसीज को हम यूज कर सकते हैं। अगर 2.4 या 5 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में कुछ अवेलेबिलिटी की इशू होती है, तो हम उस बैंड में भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। और क्योंकि ये डीएफएस सपोर्ट करता है, ये एग्जिस्टिंग जो पहले की टेक्नोलॉजी उस बैंड में जो फ्रीक्वेंसीज यूज कर रही हैं, उनको डिटेक्ट कर सकता है और उनके साथ क्लैश नहीं करता है। वो उसके बाद या पहले की अवेलेबल फ्रीक्वेंसीज को जानकर उस फ्रीक्वेंसी पे अपने आप कनेक्ट हो जाता है। तो कैपेसिटी के बारे में जब मैं बता रहा था आपको, तो ये सारे डेलीगेट यूनिट्स जो हैं, सारे MXCW APT से कनेक्ट होते हैं। तो क्या MXCW APT इस सोल्यूशन का का सेंट्रल नोड है। बेसिकली इसी सिस्टम APT से ही ये सारा सिस्टम चलता है। तो न केवल ये वायरलेस रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर भी है, और यही इस सिस्टम का CPU भी है या CCU भी है। तो इससे क्या इसकी कैपेसिटी क्या है? ये एक एक्सेस पॉइंट आपको 125 वायरलेस डिस्कशन सिस्टम्स को चला सकता है, जो कि MXCW डेलीगेट यूनिट्स हैं। और इसमें जैसे कि मैंने बताया कि बिल्ट इन इंटरफेरेंस को समझने की और इंटरफेरेंस को अवॉइड करने की भी क्षमता है। इसके अंदर एलईडी इंडिकेटर्स हैं। इसका एक छोटा सा कंट्रोल पैनल भी है, जैसे कि आपको दिख रहा है राइट साइड बॉटम में, जिससे आप बेसिक से एवरेज मीटिंग्स आप बिना पीसी की मदद के सीधा आप इसी एक्सेस पॉइंट के मेनू से, जो एलसीडी मेनू है, उसी से आप एक मीटिंग सेटअप कर सकते हैं। ये जो अगर आपके कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस हैं जो कि आपको एलसीडी मेनू से नहीं मिल रहे हैं, आप उसको एक्सेस पॉइंट का वेब ब्राउजर एक्सेस लेके आप एडवांस कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। मैं आपको उसके कुछ एग्जांपल्स आपको आगे के स्लाइड्स में बताता हूँ। इस कनेक्टिविटी के अलावा इसमें क्योंकि ये नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये दांते भी सपोर्ट करता है। दांते, जिनको नहीं पता है, वो एक प्रोटोकॉल है जिससे हम नेटवर्क केबल के थ्रू ऑडियो और कंट्रोल हम लाइव ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट एनी डिले या बिना किसी प्रोसेसिंग के। तो ये 10 दांते के इनपुट और आउटपुट चैनल सपोर्ट करता है, और इससे हम किसी एक्सटर्नल कंट्रोलर, कोई कंट्रोल सिस्टम से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं या कोई कंट्रोल ट्रिगर कर सकते हैं। इसी सिस्टम में अगर आप राइट हैंड साइड में बॉटम में देखेंगे,
तो अगर आपको लेजर पॉइंटर दिख रहा है तो ये नीचे का हिस्सा है एक्सेस पॉइंट का, जिसमें हमने दो एनालॉग पोर्ट्स भी दिए हैं। एक इनपुट है, एक आउटपुट है। तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि अगर आपको एक्सटर्नल स्पीकर्स के साथ इस सिस्टम को जोड़ना है, तो आप इन एक्सएलआर पोर्ट्स को, एक्सएलआर आउटपुट पोर्ट को यूज कर सकते हैं। या अगर आपको किसी एक्सटर्नल माइक्रोफोन, जैसे जैसे कि अगर आप एक वायरलेस माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं और उस वायरलेस माइक्रोफोन पे जो प्रेजेंटर बात कर रहा है उसकी ऑडियो भी अगर डेलीगेट सिस्टम से आनी है, तो भी आप या तो दांते से कर सकते हैं इंटरफेस, अगर वो वायरलेस सिस्टम, वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम दांते सपोर्ट करता है, या आप इस एनालॉग इनपुट इंटरफेस को यूज कर सकते हैं। दूसरा एक फायदा इसका है कि अगर आप वीसी एनवायरनमेंट में हैं और वीसी कोडेक के इंटरफेसेस तो एनालॉग ही होते हैं, तो वीसी कोडेक को भी आप इस एक्सेस पॉइंट के थ्रू इंटरफेस कर सकते हैं, ताकि आप डेलीगेट यूनिट को ही यूज करके ना केवल लोकल डिस्कशन बट आप एक्सटर्नल कॉल्स भी कर सकते हैं वीसी कोडेक के जरिए। इसके साथ एक माउंटिंग ब्रैकेट आता है जिसे आप वॉल पे या सीलिंग पर माउंट करने के लिए यूज करेंगे। और इसका एक फ्रंट कवर भी होता है जिसे आप पेंट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो एक्सेस पॉइंट दीवार पे अलग से एक वाइट बॉक्स की तरह न दिखे, दीवार की फिनिश के साथ मैच हो, तो आप एक्सटर्नल पेंटेबल कवर को उस पेंट से मैच करके, पेंट करके आप उसे वापस लगा सकते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था, बेसिक सेटअप एक्सेस पॉइंट का एलसीडी के थ्रू किया जा सकता है। अगर आपको एडवांस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो आप वेब पेज पे जाएंगे, जो वेब पेज आपको ऐसा दिखेगा। मैंने एक और पिक्चर दी है आपकी समझ के लिए कि एक्सेस पॉइंट कितना बड़ा होगा। आप इसे चाहिए तो एक माइक्रोफोन माउंट पे भी माउंट कर सकते हैं, एक छोटा एसेसरी आता है उसके लिए। या आप इसे दीवार पे या एक सीलिंग पे भी लगा सकते हैं। शायद मैंने इसकी रेंज के बारे में नहीं बताया आपको। एक्सेस पॉइंट से आप 50 मीटर्स की रेंज पे आप कहीं पे भी डेलीगेट यूनिट्स रख सकते हैं। तो अगर आप सेंटर में अगर आप एक्सेस पॉइंट रखते हैं, तो उसके चारों तरफ आप 50 मीटर्स या 150 फीट की दूरी तक आप डेलीगेट यूनिट्स का यूज कर सकते हैं। तो ये थे ये थोड़ा डिटेल्ड एग्जांपल है, जो बहुत से लोगों ने इस प्रोडक्ट को देखा नहीं होगा, तो उससे एक आइडिया ये मिलता है कि आप केबल के ऑप्शंस कैसे हैं, केबल्स कहाँ कहाँ से रूट कर सकते हैं एक्सेस पॉइंट के पीछे से। और जैसे कि मैं बता रहा था कि इसमें एक्सएलआर इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स हैं और पेंटेबल कवर हैं, अगर आप एस्थेटिक्स मैच करना चाहते हैं उस रूम का। चलिए बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट, इक्वली इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, जो कि हमारा डेलीगेट यूनिट है। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं? तो इसमें हमने क्या किया है कि ज्यादातर फीचर्स को डायनामिक या अपडेट्स या कस्टमाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए हमने इस पे एक टच स्क्रीन डिस्प्ले दे रखा है, जिससे आप कई सारा इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और ये जो यूनिट है, जो आप हार्डवेयर देख रहे हैं, यही एक यूनिट अलग अलग रोल्स में आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये चेयरमैन यूनिट भी बन सकता है, ये डेलीगेट यूनिट भी बन सकता है, डुअल डेलीगेट आप बना सकते हैं इसे। हमने अभी अभी एक फर्मवेयर लॉन्च किया है जिससे इसकी डुअल डेलीगेट कैपेबिलिटी आ गई है। उसी फर्मवेयर में हमने रिमोट कॉलर फंक्शनैलिटी भी ऐड कर दी है। ये एक एम्बियंट लिसनर बेसिकली सिर्फ इस पे आप इसके स्पीकर्स को ऑन कर सकते हैं, या एक एज एम्बियंट माइक्रोफोन सिस्टम जैसे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक एम्बियंट नॉइज पिकअप करना है, जिससे सारे डेलीगेट्स ऑफ होने के बाद अगर सपोज ब्रॉडकास्ट में यूज कर रहे हैं तो ब्लैंक स्पेस ना हो और एम्बियंट नॉइज आती रहे, इसके लिए आप एक यूनिट को एम्बियंट माइक्रोफोन जैसे भी यूज कर सकते हैं। लाउड स्पीकर भी इसी में बिल्ट इन है, जिससे कि जो फ्लोर ऑडियो है, जो भी एक अगर चेयरमैन बात कर रहे हैं या दूसरे डेलीगेट बात कर रहे हैं, वो सारे स्पीकर्स पे एक साथ आएगी और वो मिक्स माइनस ऑटोमेटिकली प्रोग्राम होता है एपीटी के थ्रू। यही लाउड स्पीकर आप एक्सटर्नल इनपुट्स के जरिए भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर प्रेजेंटर वायरलेस माइक्रोफोन यूज कर रहा है, जैसे एग्जांपल्स में पहले दे रहा था, तो वो भी आप, वो एक्सटर्नल इनपुट्स भी आप फ्लोर मिक्स में ला सकते हैं। दोनों इस डेलीगेट यूनिट के दोनों तरफ हेडफोन जैक्स हैं, जिसे आप कनेक्ट करने से आपको चैनल सेलेक्टर चैनल्स मिलेंगे। ये चैनल्स आपको तब काम आएंगे जब सेशन में इंटरप्रिटेशन
हो रही है। तो जो लोग चेयरमैन डेलीगेट के कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं उनको पता होगा कि कभी कभी ऐसे बड़े गैदरिंग्स होते हैं, बड़ी मीटिंग्स होती हैं जिसमें अलग अलग कंट्रीज के लोग आते हैं, अलग अलग, जो सब एक लैंग्वेज नहीं समझते हैं। तो इंग्लिश होगा, जर्मन होगा, रशियन होगा। तो उस मीटिंग्स में, उन मीटिंग्स में इंटरप्रेटर बूथ्स होते हैं जहाँ पे इंटरप्रेटर्स बैठकर लैंग्वेज ट्रांसलेशन करते हैं। तो उन ट्रांसलेशंस को अलग अलग चैनल्स को हम इस यूनिट पे पहुंचा सकते हैं, और जो डेलीगेट है जो इस यूनिट को यूज कर रहा है वो उस चैनल को सिलेक्ट करके, उस चैनल का नाम, जो भी लैंग्वेज का नेम होगा उसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं, और उस चैनल को सिलेक्ट करके अपने पसंद का लैंग्वेज वो सुन सकते हैं जो सेशन में ट्रांसलेट किया जा रहा है। ये यूनिट एनएफसी कार्ड भी सपोर्ट करता है। तो आप राइट हैंड साइड में जो इसकी एक एनएफसी कार्ड स्लॉट है उसमें आप प्रोग्राम किए हुए एनएफसी, कोई भी एनएफसी कार्ड, स्टैंडर्ड एनएफसी कार्ड को आप प्रोग्राम करके इसमें यूज कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि क्योंकि इसका वायरलेस, ये सिस्टम वायरलेस है, तो बहुत चांसेस हैं कि ये यूनिट हर मीटिंग में एक ही व्यक्ति के सामने ना आए, एक ही डेलीगेट के सामने ना आए। हो सकता है ये कहीं और, किसी और डेलीगेट के पास चले जाए अगली मीटिंग में। तो अगर आपके डेलीगेट्स फिक्स्ड हैं या आपको पता है कि इस डेलीगेट की ये सेटिंग होनी चाहिए, ये डेलीगेट चेयरमैन है या ये डेलीगेट का ये नाम है, और ये जहां भी बैठे हैं उनको ये प्रोफाइल मिल जाना चाहिए, वहां पे आप ये एनएफसी कार्ड यूज कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। तो वो डेलीगेट कहीं पे भी जाके बैठ जाएं, ये एनएफसी कार्ड इंसर्ट करने के बाद उस मीटिंग के लिए वो सेशन, वो डेलीगेट यूनिट उनका हो जाता है। तो एनएफसी कार्ड की ये खासियत है, तो एक डेलीगेट आइडेंटिफिकेशन में काफी मदद करता है। और आगे इस यूनिट में देखा जाए तो पीछे के साइड, जो मैं इस पिक्चर पे नहीं दिखा पाया हूँ, हमारे पास उसका पिक्चर नहीं था, तो अगर मैं इसे पॉइंट कर सकूं, जो इसका पीछे का यूनिट है इस तरफ, दो और पोर्ट हैं दोनों तरफ। राइट हैंड साइड में एक 3.5 mm की पोर्ट है जिसे आप एक मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उससे ये फायदा है कि अगर कोई अ, उस मीटिंग में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है और आप उन्हें फोन पर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आप अपने फोन से इस यूनिट पे 3.5 mm केबल से कनेक्ट करके आप फोन से उन्हें डायल कर सकते हैं, और वो रिमोटली इस मीटिंग में हिस्सा बन सकते हैं। किसी भी डेलीगेट यूनिट से आप ये फीचर अपना सकते हैं। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे और रिमोट कॉलर फंक्शनैलिटी उसकी इनेबल हो जाएगी, और जो भी आप उस मीटिंग में किसी भी डेलीगेट यूनिट के माइक्रोफोन से बात करेंगे, वो इस कनेक्टेड यूनिट के थ्रू उनके उनके पास फोन पे चले जाएगी, फोन उस कॉल पे चले जाएगी, और वो जो भी बात करेंगे उस कॉल पे, वो आपको लाउड स्पीकर्स पे, इन यूनिट के लाउड स्पीकर्स पे वो आवाज उनकी आ जाएगी। इसके साथ एक और यूएसबी पोर्ट भी है पीछे, माइक्रो यूएसबी पोर्ट जो होता है, जैसे कि आप सैमसंग मोबाइल्स में देखते हैं ज्यादातर। तो वो यूएसबी पोर्ट भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको यूनिट को उसकी पोजीशन पे ही रख के चार्ज करना है, अगर आपको बैटरी निकाल के चार्ज नहीं करनी। तो बैटरी की बात करें तो ये है बैटरी जो इस यूनिट में लगती है, लिथियम आयन बैटरी है, और ये आप सीधे प्लग आउट कर सकते हैं यूनिट से। इसमें कोई गेट नहीं है, कुछ आपको कुछ ओपन करने की जरूरत नहीं है, कुछ स्क्रू ड्राइवर यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे इसे प्लग आउट करें, आप देखेंगे कि एक कर्व्ड जो इसका शेप है वो इसके डेलीगेट यूनिट के पीछे के शेप के साथ मैच करता है। तो देखने में काफी स्लीक भी दिखता है, और इसे निकालना भी आसान हो जाता है बिना किसी टूल्स की मदद से। तो इसकी डिजाइन हमने इस तरीके से की है कि इसमें आप बिल्ट इन टेस्टर है, तो आप बैटरी की लाइफ इसमें देख सकते हैं, और इसे हमने कुछ 10 से 11 घंटे लास्ट करने की रन टाइम कैपेसिटी दी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तब ये 10 से 11 घंटे लास्ट कर सकती है। अगर आप उतनी देर सिस्टम को लाइव नहीं रखे हैं, वो स्टैंड बाई पे है, या उतनी देर उस सिस्टम पे बात नहीं कर रहे हैं, तो इसकी रन टाइम और भी बढ़ सकती है। एक फुल कैपेसिटी पे चार्ज होने के लिए इसे 4 घंटे लगते हैं इसके चार्जिंग स्टेशन पे।
और इस बैटरी को चार्जिंग स्टेशन पे रख के आप रिमोटली मॉनिटर भी कर सकते हैं कि इसमें कितनी बैटरी लाइफ है, कितनी चार्जिंग साइकिल्स इसमें हो चुके हैं, कितने पेंडिंग है। और इसमें एक, जैसे मैंने बताया कि इंटीग्रेटेड एलईडी इंडिकेटर है, जो न केवल आपको बैटरी निकालने के बाद दिखेगा, आपको सिस्टम यूनिट के अंदर भी रखे हुए आप सिस्टम को ऊपर उठाएंगे तो आपको ये ट्रांसपेरेंट नीचे का बेस होता है, जिससे कि आपको बैटरी अंदर रहते हुए ही उसकी कैपेसिटी मालूम पड़ जाती है। उसके अलावा बैटरी का स्टेटस आपको स्क्रीन पे ही दिख जाता है, जो डेलीगेट यूनिट का टच स्क्रीन है। ऊपर राइट हैंड साइड में आपको उसकी बैटरी स्टेटस दिख जाती है। और लिथियम आयन बैटरी होने के कारण उसकी मेजरमेंट या उसकी इंडिकेशन काफी प्रिसाइज होती है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम 3 या 4 बार दिखाते हैं, आपको एग्जैक्ट आवर्स और मिनट्स में दिखाती है कि ये कितने घंटे या कितने मिनट तक ये सिस्टम या ये यूनिट चलेगा। चार्जिंग स्टेशन जिन पे ये बैटरीज लगती हैं, वो उसे हम एनसीएस कहते हैं, नेटवर्क चार्जिंग स्टेशन। और ये एक 10 पोर्ट पे होता है, जिसमें आप 10 बैटरीज को एक साथ रखकर चार्ज कर सकते हैं। इसमें एक ऑन ऑफ स्विच भी है, जिससे कि आप उसे उसका पावर कंट्रोल कर सकते हैं। इस पे आप एक नेटवर्क केबल कनेक्ट करके इसे रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें एक खास बात ये भी है कि हमने इसमें एक स्टोरेज मोड का बटन भी दिया है, जिससे अगर आप लंबे समय तक बैटरीज को चार्जिंग स्टेशन पे रखना चाहते हैं, जैसे कि अभी का समय हो गया, अगर कहीं पे ये सिस्टम यूज हो रहा होगा, तो अभी तो कहीं मीटिंग्स होंगी नहीं, तो इसे एक बैटरी ज्यादातर चार्जिंग मोड पे होंगी, तो क्या लंबे समय तक 100% चार्ज पे रखना चाहिए बैटरीज को? बिल्कुल नहीं, उससे बैटरी की लाइफ खराब होती है। तो हमने एक स्टोरेज मोड ऑप्शन दिया है, जिससे हम मिनिमल स्टोरिंग, जो स्टोरेज मोड में हम उसकी कैपेसिटी, चार्जिंग कैपेसिटी को कम रखते हैं, ताकि बैटरी चार्ज रहें, ड्राई ना हो जाए, और एक्सेस चार्ज होके भी खराब ना हो जाए, और उसकी लाइफ बनी रहे। इसमें माउंटिंग ऑप्शंस भी हमने, अगर आपके रूम में टेबल्स परमानेंटली प्लेस नहीं है, तो आप चार्जर्स को दीवार पर भी माउंट कर सकते हैं, ताकि जब भी यूनिट्स निकल जाए उस रूम से और टेबल्स भी निकल जाए, आप चार्जर को दीवार पे माउंट कर सकते हैं, या किसी हेवी रूम में रखकर वहां पे उसे स्पेस बचाकर आप उसे माउंट करके चार्जिंग पे रख सकते हैं। गूसनेक ऑप्शंस आपको मेजरली 3 टाइप के मिलेंगे: सिंगल फ्लेक्स, डुअल फ्लेक्स, और एक शॉटगन माइक्रोफोन भी हमने हाल ही में लॉन्च किया है। तो जो सिंगल फ्लेक्स और डुअल फ्लेक्स हैं, आपको दो अलग अलग लेंथ्स में मिलते हैं। जिनको सिंगल फ्लेक्स और डुअल फ्लेक्स का डिफरेंस नहीं पता है, मैं जल्दी से बता दूं कि जैसा कि मैं इस माइक्रोफोन में दिखा रहा हूँ, इनमें डुअल फ्लेक्स का मतलब ये है कि ये माइक्रोफोन यहाँ से भी आप इसे बेंड कर सकते हैं और नीचे से भी बेंड कर सकते हैं, तो आसानी होती है इसे पोजीशन करने के लिए स्पीकर के मुंह के सामने। और ये ऑप्शन आपको दो अलग अलग लेंस में मिलती है, 16 इंच और 20 इंच। हमने हाल ही में एक छोटा सा शॉटगन माइक्रोफोन भी लॉन्च किया है, जिससे कि अगर कोई नहीं चाहता कि एक लंबा सा गूंजने को उनके सामने आए, या कैमरा पे माइक्रोफोन वो नहीं पसंद करते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन काफी अच्छा होता है, काफी अट्रैक्टिव होता है। और शॉटगन होने के कारण अगर आप दूर से भी बात करें, तो ये इसका लोबर पैटर्न उसे स्पीच को अच्छे से पिकअप कर सकता है। जैसा कि स्टैंडर्ड चेयरमैन डेलीगेट सिस्टम के माइक्रोफोन्स में होता है, जैसा कि स्टैंडर्ड्स भी हैं इसके लिए, हमने इसमें एलईडी इंडिकेशन, जो कि डुअल कलर एलईडी इंडिकेशंस होते हैं, ज्यादातर चेयरमैन डेलीगेट सिचुएशन में रेड एक्टिव होता है, मतलब जब आप बात कर रहे हैं, और ग्रीन आप रिक्वेस्ट मोड में होता है तो अब ग्रीन होता है। तो ये इंडिकेशंस भी, ये एलईडीज भी, रिंग एलईडीज आपको माइक्रोफोन्स पे दिखेंगे। इस पे हमने ये भी ध्यान दिया है कि ये थोड़ा फ्यूचर प्रूफ हो, तो इसके जो माइक्रोफोन के पिन्स हैं, ये एक 10 पिन कनेक्टर है, जो लॉकेबल भी है। माइक्रोफोन को आप लॉक कर सकते हैं जब ये डेलीगेट पे लग जाएगा, ताकि कोई माइक्रोफोन्स को डेलीगेट यूनिट से निकाल ना सके। और 10 पिन रखने का कारण ये है कि आगे जो हम फीचर्स लाएंगे, उसके लिए हमारा हार्डवेयर रेडी है, तो आगे भी जाके जो हम इम्प्रूवमेंट्स लाएंगे, उसके लिए आपको माइक्रोफोन गूसने एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है।
तो एक एग्जाम्पल के लिए सिस्टम जब सेटअप होगा तो कैसे दिखेगा उसका मैंने एक स्कीमेटिक यहाँ दिखाया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे वायरलेस डेलीगेट यूनिट जो हैं वो एक्सेस पॉइंट से वायरलेसली बात करते हैं, और एक्सेस पॉइंट स्विच से कनेक्टेड है, जो कि एक पीओई स्विच है जिससे कि उसको पावर भी मिल रही है। और जो अगर आप एडवांस कंट्रोल्स करना चाहते हैं एक्सेस पॉइंट पे तो आप एक पीसी के थ्रू एक्सेस पॉइंट का एक्सेस ले सकते हैं। एनालॉग इनपुट से, जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि आप एक वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम को इंटरफेस कर सकते हैं, हैंडल हो सकता है, या एक बॉडी पैक माइक्रोफोन, लेपल माइक्रोफोन, अगर उस रूम में प्रेजेंटर हैं जो कुछ चलते फिरते बात कर रहे हैं तो उसे भी आप इंटरफेस करके वायरलेस यूनिट्स के साथ, वायरलेस यूनिट्स के लाउड स्पीकर पे उनकी आवाज डाल सकते हैं। आउटपुट जो है, जैसे कि जो उसका एक्सएलआर आउटपुट है, उससे आप आउटपुट लेकर एक्सटर्नल हाउस स्पीकर्स में आप दे सकते हैं साउंड रिइंफोर्समेंट के लिए। तो ये सिस्टम कहाँ के लिए बना है अभी तक तो काफी जाहिर हो गया होगा। कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ। जैसे कि आपको कुछ स्ट्रक्चर्ड मीटिंग्स करने हैं, जैसे आप ज्यादातर पार्लियामेंट या गवर्नमेंट एंटिटीज में देखते हैं, या कुछ बड़े मीटिंग्स हैं, एनालिस्ट मीट्स कर, कुछ कॉर्पोरेट्स एनालिस्ट मीट्स करते हैं जहाँ पे एक प्रेजेंटेशन फर्स्ट होती है जहाँ पे वो अपने फाइनेंशियल डिटेल्स डिस्कस करते हैं। फिर उस प्रेजेंटेशन के बाद प्रेस के लिए, या जो भी ऑडियंस हैं, जो जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनके लिए माइक्स ओपन किए जाते हैं। तो उसे अगर एक कंट्रोल्ड फैशन में अगर आपको करना है तो आप ऐसे सिस्टम का यूज कर सकते हैं, जिससे आप पर्सन बाय पर्सन या टीम बाय टीम आप उनके लिए माइक्रोफोन्स ओपन करके दे सकते हैं। तो एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म हो जाती है। अगर ये काफी रेंटल्स भी यूज करते हैं कहीं किसी किसी लोकेशंस में जहाँ पे परमानेंट सेटअप की जरूरत नहीं होती है, बट ऐसे स्ट्रक्चर्ड मीटिंग की जरूरत होती है, तो ये रेंटेड लोकेशंस या इन्हें रेंट भी किया जाता है। तो कई रेंटल कंपनीज भी ऐसे सॉल्यूशंस अपने स्टॉक में रखती हैं, जहाँ पे जैसे कोई होटल्स हो गए, वहाँ पे अगर किसी को कॉन्फ्रेंस करना है, होटल्स के पास जनरली ऐसे सिस्टम्स होते नहीं हैं, तो होटल्स रेंटल एजेंसीज से बात करती हैं, रेंटल एजेंसीज ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकती हैं जहाँ पे एक आसानी से बिना ज़्यादा केबल की परेशानी लिए आप एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्रेंस 7 डेलीगेट सिस्टम आप वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अ, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका यूज़ है, जहाँ पे हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, मेंटेन स्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ पे हम बेसिकली कुछ भी ना ना ड्रिल कर सकते हैं, ना एक कील लगा सकते हैं। तो वैसे सेटअप में जहाँ पे एक एक ऐसे मीटिंग की जरूरत आती है, तो वहाँ पे भी ऐसे सॉल्यूशंस काफी काम आते हैं, जहाँ पे आप वायरलेसली वही सारी फीचर्स डिप्लॉय कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं बिना उस साइट को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाए। जो MXC WAPT है, जो हमारा एक्सेस पॉइंट है, उसके बारे में उसके वेब एक्सेस के बारे में जरा मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जब अगर आपको फ्रंट एंड कंट्रोल से ज्यादा एक्सेस चाहिए, ज्यादा ऑप्शंस चाहिए, तो आप उसके आईपी एड्रेस को अपने वेब ब्राउजर पे डालकर आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। और जब उसका फायदा ये भी है कि आपको उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखने की जरूरत नहीं है अपने पीसी पे, ना ही आपको इंटरनेट की जरूरत है, और इसके लिए कोई लाइसेंस भी नहीं लगता है। और इसमें हमने, अब आपको एक्सेस मिल जाए उसके बाद हमने 3 लेवल के एक्सेस दिए हैं। तो एक होता है एडमिन व्यू, जिसपे आपको पूरा कंट्रोल मिलता है। फिर होता है चेयरमैन व्यू, जिसमें सिर्फ चेयरमैन के कंट्रोल दिखते हैं। और एक सिर्फ डिस्प्ले ओनली व्यू होता है, जो आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं अटेंडीज के लिए, कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन रिक्वेस्ट मोड में है, कौन बात कर रहा है। तो ये सब ऑप्शंस आप दे सकते हैं, और हर एक लेवल का अलग अलग प्रिविलेज लेवल आप दे सकते हैं। तो एडमिन व्यू में, जैसे मैंने बताया कि सारा एक्सेस दिया जाता है, कंप्लीट कंट्रोल्स, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, आप डेलीगेट के नेम्स अगर आपको चेंज करने हैं आप यहाँ से कर सकते हैं, उनके रोल्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक तरफ से आप, अगर आप एक टेक्नीशियन हैं जो आप इस मीटिंग को संभाल रहे हैं, तो आइडियली आपके पास एक एडमिन व्यू होनी चाहिए, जिससे आप रिमोटली सिर्फ नेटवर्क के सहारे मीटिंग को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें डिवाइस कंट्रोल है, ऑडियो कैसे आपको हैंडल करना है, गेन लेवल्स आप सेट कर सकते हैं,
मीटिंग के कंट्रोल्स, वायरलेस का क्या सिचुएशन है, वायरलेस आप एक्सेस पॉइंट से ही, एक्सेस पॉइंट पे ही आपको वायरलेस स्कैनिंग ऑप्शन है, तो वो कंटिन्यूसली स्कैन करता रहता है और आपको आपके एनवायरनमेंट की वायरलेस सिचुएशन बताता रहता है। चेयरमैन व्यू में थोड़ा लिमिटेड ऑप्शंस दिखते हैं, क्योंकि चेयरमैन को मीटिंग पे फोकस करना होता है और उन्होंने कुछ लिमिटेड डिस्प्ले पे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे कि वो देख सकते हैं कि जो एक्टिव स्पीकर हैं वो कौन है, एक्टिव स्पीकर्स उनका उनका रोल क्या है, और वो उसके अलावा जो नेक्स्ट इन लाइन है जिन्होंने रिक्वेस्ट कर रखा है, आप ये डिफाइन कर सकते हैं। चेयरमैन डेलीगेट सिस्टम के बारे में एक बेसिक चीज जिनको नहीं पता है वो मैं बताना चाहूंगा कि आप जब बात करना चाहते हैं तो आप जब बटन प्रेस करते हैं, स्पीक बटन प्रेस करते हैं, तो अगर चेयरमैन ने आपको अलाउ किया है तो आप स्पीकर बनते हैं। जब तक चेयरमैन ने आपको अलाउ नहीं किया है तब तक आप रिक्वेस्ट मोड में रहते हैं, और यही इंडिकेशन, जैसा कि आप रेड लाइन और ग्रीन लाइन देख रहे हैं, यही इंडिकेशन आपके माइक्रोफोन्स पे भी दिखती है। तो अगर आप बात कर रहे हैं, आप स्पीकर हैं, तो आप रेड, आपकी एलईडी रेड दिखाएगी। आप रिक्वेस्ट मोड में हैं तो आपकी एलईडी ग्रीन दिखाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि अभी आपकी बात करने की बारी नहीं आई है। तो इसके आगे मैं जरा आपको कुछ अगर कोई ये जानना चाहता है कि ये यूनिट्स कहीं इंस्टॉल किए हुए कैसे दिखते हैं, उसके लिए मेरे पास कुछ रेफरेंस पिक्चर्स थे, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक बोर्ड रूम सेटअप की एग्जांपल है जो हमने ये इंडिया के बाहर की इंस्टॉलेशन है। जस्ट एज एन एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये बोर्ड रूम में कैसे दिखता है, इसकी साइज क्या है, और गूसनिक्स के साथ ही कैसे दिखता है। हमने इसे कुछ रेंटल के एग्जांपल से जहाँ पे प्रेस मीट में यूज किया गया था। कुछ और एग्जांपल्स जो रेंटल या जैसे पैनलिस्ट के लिए आप इसे प्लेस कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एवी की जो डिपेंडेंसी है, अगर आपको साउंड रिइंफोर्समेंट चाहिए तो इसमें डीएसपी, माइक्रोफोन, स्पीकर, ये सब एक एक सोल्यूशन में ऑल इन वन सोल्यूशन बन के आ जाते हैं। और एक रूम में अगर आपके पास एक 15 से 20 यूनिट है तो इसकी कंबाइंड जो लिफ्ट है, जो जो रेइंफोर्समेंट है, काफी अच्छी सुनाई देती है। तो ज्यादातर एनवायरनमेंट्स में आपको एक एक्सटर्नल स्पीकर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि मिक्स हो सकते हैं, रेंटल सेटअप भी हो सकता है, एक परमानेंट इंस्टॉल भी हो सकता है, जो कि एक बोर्ड रूम या एक मीटिंग रूम में आप इसे प्लेस करेंगे तो ये कैसे दिखेगा। कुछ एग्जांपल्स इंडिया से भी हैं। राइट हैंड साइड में जो पिक्चर देख रहे हैं, हाल ही में इसे इंडिया में डिप्लॉय किया गया था एक कॉन्फ्रेंस के लिए, एक होटल में। तो क्योंकि ये वायरलेस है, इसे और इसे रिमोटली मैनेज किया जा सकता है, आप इसे कैसे भी प्लेस कर सकते हैं, सीटिंग कैसे भी किया जा सकता है। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि क्या इसमें फीडबैक आएगा, क्या इसमें एको आएगा, क्योंकि ये सेंट्रली कंट्रोल्ड है। इसका जो सेंट्रल कंप्यूटिंग मैकेनिज्म है वो मिक्स माइनस को आसानी से हैंडल कर लेता है। और आपको इसमें बेसिकली ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है नहीं, ये काफ़ी आसानी से बहुत ही जल्दी एक मीटिंग को सेटअप कर सकता है। एक फाइनल एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा एक केस स्टडी भी है। ये एक फ्रांस के फिनेंस मिनिस्ट्री, जिसे हम वित्त मंत्रालय कहते हैं, वहाँ पे एक रिसेंट डिप्लॉयमेंट है, तो उसका एग्जांपल है। तो दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत है ही ये जगह, बट मैं ये भी आपको हाईलाइट करना चाहता था कि अगर आप इनके टेबल्स पे ध्यान दें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये एक वायर्ड सेटअप होता तो ये पिक्चर कितना अलग होता। तो वो भी एक एस्थेटिक व्यू से अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे से प्रेजेंटेबल है, काफ़ी अच्छे से प्लेस किया जा सकता है। वायर्स ना होने के कारण आप उस टेबल के रियल एस्टेट को काफ़ी सारे दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक ओवरव्यू सेशन, जो कि माइक्रोफ्लेक्स कंप्लीट वायरलेस के बारे में था, हमारा वायरलेस डिस्कशन सिस्टम जो है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपके कुछ सवाल होंगे, तो मैं फली से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन सवालों में चलते हैं अब। जी जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच देवराज। बहुत से अच्छे सवाल आए। क्वेश्चन नंबर वन है, एंड दिस इज अ क्वेश्चन इन इंग्लिश, व्हाट इज द बैटरी बैकअप फॉर द डेलीगेट यूनिट? Good question. So, like I said, the battery, if the runtime for battery is 11 hours, that is when you are continuously speaking into that system.
But if it is in standby mode, it can easily go beyond 15 hours. I'm very sure. But on as per specs, it is the runtime is 11 hours. ओके एक क्वेश्चन है हिंदी में अगर किसी ऑडिटोरियम के बेसमेंट में डीजी लगा हुआ है उस डीजी के वजह से हमिंग हो रहा है इसका क्या करना होगा हमिंग निकालने के लिए ये सवाल आपके लिए है फली, और ये सवाल हमारे पास कल भी आया था। तो इन जनाब से हम अलग से कांटेक्ट करेंगे, और आई एम श्योर उनका कांटेक्ट डिटेल्स हमारे पास आ गई है। लेट्स मूव टू द मोस्टली नेक्स्ट अगर क्वेश्चन। अगर अगर ब्रीफ में कहे तो हमिंग ज़्यादा से ज़्यादा अर्थिंग की वजह से होता है तो अगर वो अर्थिंग ठीक नहीं है तो फिर एक तरह का हमिंग हो सकता है पर ये ऑफलाइन डायरेक्टली आपको मैसेज करके आंसर दे देंगे इसका लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन again this is in English is this delegate unit for remotely connected users can we connect with them can we connect with users that are both national or international? And how many at a time? I hope I have understood the question correctly. Let me For basically answer it. for remotely connected delegate system, can we connect both national and international users? And how many at the same time? Okay, so let me first address the capacity part. Locally, with one access point, you can have up to 125 delegate units connected in that same room. Okay, so I'm just clarifying that point. When you say remotely, I have a feeling that there is some misunderstanding about how it is connected. So basically, the remote connection means it is dependent on some kind of a conferencing system to be able to interface with the remote side, and it can be any country, it can be any nationality, because basically we are just using the system to be able to accommodate that audience using the delegate system in a wireless way and have that meeting done in a structured way. And have that interface with the codec to be for the room's audio to be sent remotely to the other side. It can be anywhere. It can be within India. It can be outside India as well. It's the codec which is handling the transmission of the audio between the regions. Good. Next question, and this is an excellent question. When we are talking about, or when you spoke about the wireless communication being encrypted, what is the encryption and what is the frequency of change in the encryption? I know part of the answer. So the encryption we're using is the AES-128, and I'm afraid I do not know the answer. I'll probably have to get back to you on the frequency part on the encryption. Okay. Next question, and this is a 4-part question. I can ask it to you one at a time. What is the backward compatibility with wired conference units? For example, the MXC 640. Excellent question. Basically, the MXC units, they all go to the CCU, right? And the CCU can be interfaced with the access point using the analog connections. So that is the only interfacing that can be done, use between the MXC units and the MXCW units. So basically, you would probably do that for mixing the wired and the wireless ones, or for the interpretation from using the MXC for the till the MXCW. So CCU, the gateway is the CCU and the MXC CCU and the MXCW access point. Okay, part 2 is what is the tentative price difference between wired and wireless solution? But this I think we can connect directly, or you want to take that? No, obviously, Sun Infonet. Please get in touch with with your nearest Sun Infonet contact, and then they would be happy to help you with this information. Third part is battery life in terms of charging cycles. We have what we have tested is or the
the expected life of this is around 1,000 charging cycles per battery. Okay. And can the batteries be remotely monitored during a running meeting via software? Yes, you can access the remote battery using the access point. So if you're in the admin view, you're able to see the battery status of the delegate unit in your admin portal. Next question is, how many wireless units can be connected on a single APT? 125. Okay. Can we have multiple chairman units on a single conference? Yes, you can have multiple chairman units in a single conference. How many MXCW can be cascaded together? The question is, I think what has been asked is how many access points How can many be units? cascaded. Yeah. So we cannot cascade between access points at the moment. So if it is one meeting, you have one access point and you have 125 delegates, and then you have another meeting with another access point with another 125 delegates max. You cannot have two access points cascaded together. You may cascade it just to pass on audio, but the controls are still not cascadable. So yeah, one access point, one meeting, just to be short. Okay. And the second part to the same question is, can the system be configured with a VC system using an external amplifier and speakers? And briefly, if you want to explain how that can be done. Yes, this is possible, and this is possible through the MXCW access point. So, like I showed before, you have the XLR in and outs. So the XLR in and out can be directly interfaced with the VC systems in and out. So the MXCW basically becomes the microphone and speaker for the VC unit, and then you can use the MXCW system to do the VC call and have it being used as a microphone and speaker as well. Okay. A question here about the speaker. Any specific speakers required? What is the basic requirement for the speaker? You can use any standard external speaker, which is obviously we have XLR interfaces. So whatever you're using in between, if you're obviously it will go to if it's a powered speaker, you can have an XLR interface directly go into it. If you're having a mixer in between, well and good. But any standard industrial professional speaker, if you're using which has an XLR, which supports something on XLR, is good enough. Okay. Next question is, how do you configure, firstly, is it possible, and how do you configure multiple wireless mics in the conference room? Yeah, that's a good question, and that's the beauty of the MXCW system, that you do not have to configure anything individually. The systems, all the delegate units, they individually automatically talk to the access point, and they find their available frequency, what is the best frequency in that space, and then they automatically hook up. So you, as a person installing the setup, you basically don't have to do anything. You just keep plugging the access point, plug the battery inside the delegate unit, switch it on, and then let technology do the job, and then you take a chair and relax. Yeah. Nice one. Good answer. Is there NFC feature? Yes, there is this basically the card that I was talking about, the NFC card, which you can use to do the delegate identification. There's an NFC card slot on the right hand side of the delegate unit. And there's also a part 2 of that question. If NFC feature is there in mobile, then in that case, will it work? What is the range? And second part to that question is, what is the range of the delegate unit? Okay, so it's only with the card. You need to have the NFC card because it is read only. The NFC feature is the information on the NFC is read only via the card. It is not via the NFC on the phone.
And if I have understood the second part question, the range, or it's the range of the delegate unit. It should be from the access point, and you can have the delegate unit anywhere up till 50 feet from the access point. 150 feet or 50 meters from the access point. Another question, there are a couple of questions about the speaker. What is the wattage of the speaker? We actually mentioned it in DBSPL. I'll have to go back to the brochure. I think it is somewhere in the range of, I think it is somewhere around 89 DBSPLs. Yeah, but it's I can no, that's right. It's 89 dB SPL at 0.5 measured at 0.5 meters. That's the SPL of it. And just to take that one ahead, the frequency response is 220 hertz up to 15 kilohertz. Okay. Okay, what's the next question? How many mics can be used simultaneously? We went through that, right? I think I can take that. I think it's, what the person wants to ask is how many delegates how many can be mics? active at the same time. Yeah. So I think I've been answering a lot of questions in English. This one I'll try in Hindi, just for the Hindi audience. तो सवाल ये था कि कितने delegates एक साथ active हो सकते हैं. तो सिस्टम आपको अलाउ करता है 8 डेलीगेट माइक्रोफोन्स को एक साथ ऑन करने के लिए. 8 से ज्यादा अलाउड नहीं है या नहीं किए जा सकते हैं. Okay, next question is it possible, again, this question is in English, how to configure a cloud-based VC system? Is it possible to have echo cancellation programming? You can interface it. If I've, again, got the question rightly, you're trying to interface the MXEW access point with the cloud-based VC system. For us, the interface would still be XLR. So whatever is there to do the interfacing between XLR and the VC system, it remains the same. It's the VC which is going to hook up to the cloud VC. Okay. Is there AEC built in? AEC? Again, since it is not a conferencing product, it doesn't need a built-in AEC. So the AEC is supposed to be there in the device which is handling remote audio to cancel out the echo. Okay. There's a question here that says, with respect to security, respect to security, which mounting kit is used for installing the wireless mic? If I'm trying to understand the question rightly, the microphone can be secured on the delegate unit. There is a key on the, you can use an Allen key to basically lock the gooseneck on the delegate unit. So far as the delegate unit is concerned, there is no locking mechanism. There is on the base of the delegate unit, there is an insert which can be used to fix it on a table so that it doesn't move from its position. Other than that, the gooseneck can be locked, but nothing else can be locked. There are a lot of questions regarding where people can do a demo, and I guess for that we can reply with Sun Infonet, either Mumbai, Delhi, Chennai, and Calcutta. So people who have a pen and paper, जिनके हाथ में पेन एंड पेपर है, आप लिख सकते हैं एक एड्रेस info@sungroup.net. That is info@sungroup.net. SUNGROUP.net. You write to them, and they will immediately rush to you with a demo kit as soon as the gates open. Pali, you still with us? Can't hear you. Yes. Next question is how and which recording unit can be used? You can use any recording unit, and basically you're again interfacing it with the MXEW access point.
So you can take the XLR out, and whatever audio is being spoken on the floor, all that audio will come through that XLR port, and then you can record it, on that interface. But yeah, we don't have a recording solution built in. It will be an external recorder. Any recording solution will do. Okay. So if for some reason, I mean, if there are many questions coming in, I just want to also highlight that if for some reason, if you're not able to address your questions here in this session, you can write to us at india@shure.com, and then we'll be happy to get back to you on those questions as well, or any such queries that you may have. And if you're interested in trainings, this is the link for our regional LMS or the training portal. So the link is mentioned below. And you can go do a sign up, create an account, and then there are many courses based on your choice or based on your interest for systems or for this kind of products. And from the systems portfolio, you have the systems level 1 and level 2 course bundles, which you can sign up to enroll, and then you can go ahead with those course modules and get the certifications. Okay, there are a few more questions, Devraj, about how long will the unit take to power on, or basically when it goes through a power cycle, how much time does it take to come on, to become active? Actually, there is a good video about this on YouTube. One of our colleagues from the US had done that. It takes, I think, around somewhere around 2 minutes. The power cycle takes around 2 minutes. Power cycle takes around 2 minutes. So for all the people jinko demo chahiye, that Devraj has given you the email, and you can reach out to us also directly. info@shure.com is the email address. Are there any more at india@shure.com is the email address. Are there any more questions? One more is which you've answered, I believe, is a local reinforcement possible with the unit? Yeah, it is possible. Yeah, it is possible. It is actually a reinforcement. It's the way I call it personally is it's a wireless all-in-one sound reinforcement system. So it has a speaker, it has built-in microphone, it has built-in DSP. So yes, you can use it as a good sound reinforcement system on its own. Okay, I think that's all the questions. If there's anyone that still has some questions, we have 2 minutes और बाकी है, तो आप question post कर सकते हो. तब तक मैं आपको हमारे ग्लोबल वेबिनार्स के बारे में भी बता दूं कि अगर आप कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, हम रेगुलर वेबिनार्स कर रहे हैं अभी के दौर में, तो आप उन वेबिनार्स में जाना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं. आसान तरीका है, आप गूगल पे जाएं और सीधा श्योर वेबिनार्स टाइप करें और आप इसी लिंक पे ये सबसे पहले आपको ये लिंक मिलेगा. तो इस लिंक पे आपको सारे हमारे जितने भी वेबिनार्स होने वाले हैं या पुराने वेबिनार्स के रिकॉर्डिंग्स, ऑल दैट इंफॉर्मेशन ये आपको इस पेज पे मिल जाएगी. Also, one question about a direct rental partner. And we have a rental partner in Bangalore. Again, if you send us an email on the email address, we can give you details about that. And this rental partner has just recently invested in MXCW. Okay, do we have any more questions? Okay, I think we have time to take one last question, and that is the MXCW system. Is voting available on it? Oh, yes, that's an excellent question. I somehow missed that in our session, explaining that there is voting available, and there are different types of voting available in this MXCW system. It's basically, there is a 2-button, 3-button, there is 2 buttons, there is a secret voting option as well, there is a 5-button voting
option as well. So yes, voting is all there. It got launched sometime last year. So that's the beauty of software updates. You can have features come up. It's kind of the equipment kind of becomes future ready, and you have voting feature also as a dual delegate in the dual delegate mode with the recent firmware update. Good question, excellent question. Okay, and for the few people, we're running out of time, but for the few people that have requested for the link for this webinar to be posted, yes, all the webinars will be posted very soon, and the link will be made public. Yeah, Devraj, any last words? We're at 4 o'clock now, time to wind. Yep. So thank you very much, Sabhi ka dhanyawad. I hope this approach you liked it. The local language is something that I believe would help us reach larger audience and help us help them understand our products in a much better way. So see you soon in our next webinar tomorrow. Hopefully all of you will be there as well. It is about the wired version of the chairman delegate system, the MXC. So let's meet up again tomorrow at 3 p.m. local time. Take care. Stay safe.